जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया हूं। जी हां, 2026 जो आगामी वर्ष है 2026 में आपके लिए कैसा व्यतीत होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रिय दर्शकों ध्यान से आप देखिएगा। 2026-25 भी कैसा भी था इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2026 जो आने वाला समय है, जो अपना भविष्य देखता है वही सुखी रहता है। तो भविष्य देखना आपका धर्म है, तो आपको सचेत भी रहना है कि किस कारणवश हमारा जीवन अंधकार में जाएगा, किस कारणवश हमारा जीवन प्रकाश की तरफ बढ़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं बताऊँ 2026 में रौद्रात नामक संवत्सर रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे, मंगल मंत्री होंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा। चलिए मैं आगे कुछ बिंदुओं को लिखा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। चाहे धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, लव रिलेशन को लेकर के हो या प्रेम को लेकर के हो, तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। तिथि, मुहूर्त एवं राशिफल सहित इस चैनल पर वीडियो हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी उन्नत पूर्ण रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोथ करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और जो मिथुन राशि के स्वामी जब बुध हैं तो मिथुन राशि वाले काफ़ी ज़्यादा कलात्मक में, विवेक इत्यादि में तीव्रगत होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर विवेक को मुख्य स्थायी से जोड़ा जाता है कारक राहु को। लेकिन यहाँ पर कला, पढ़ाई लिखाई, हैंड राइटिंग, इन सब से जुड़ाव किससे होता है? बुद्ध से होता है। तो इसी प्रकार जिसके राष्ट्र स्वामी बुद्ध हैं उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन बुद्ध बली होना चाहिए। ध्यान दें, अगर आपको अपना व्यक्तिगत कुंडली परामर्श कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह वर्ष आपके लिए उन्नति कारक काफ़ी रहेगा, आप उन्नत करेंगे। जो लोग मेहनत करते हैं, जो देखिए यहाँ पर आपको मेहनत की तरफ बढ़ना होगा, और कामयाबी नाकामयाबी आपके ग्रह नक्षत्र दिलाते हैं। आप ये सोचिए कि हम घर में बैठे रहें, आप कामयाब हो जाएं, ग्रह नक्षत्र हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। यदि आपका मर मुकदमा या किसी प्रकार का कुछ ऐसे कार्य चल रहे हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अभी तक मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ा 2025 के अंतर्गत, तो 2026 में आपका विजय होगा। चाहे जिस रास्ते पर आप देख लें, चाहे जिस विषय पर देख लेंगे, आपका विजय होना ही होना है। और इसी प्रकार समाज में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, और जो मान सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे आपको हेल्प होगा, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार आप अपने ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। आपका जो स्वास्थ्य है या शरीर है, किसी प्रकार का रोग है, रोग से आप परेशान हैं, चाहे मानसिक तनाव हो, किसी से भी आप परेशान हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, तो आप यहाँ से सब बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बीमारी आपको छुएगी भी नहीं 2026 में। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में के कार्य में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल होगा। आप सोचे नहीं होंगे कि कहाँ थे, कहाँ चले आए। इसी प्रकार आपकी कला, बोलने की कला, यह आपको बहुत ही ज़्यादा तीव्रगत से उड़ान भरेगी, और इसी प्रकार आप अपने मंजिल को छू पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। नवीन संपत्ति का क्रय होगा, ठीक है। किसी प्रकार का नवीन संपत्ति है या नया कोई घर द्वार ज़मीन कुछ भी है, वाहन है, कुछ भी है, तो यहाँ पर आप उसका क्रय करेंगे, मतलब कि क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, ठीक है। ले सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको परिवार से लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो सकें, और आप अपने इच्छा से हर एक कार्य को करने के लिए ज़्यादा तीव्रता से कदम को उठा पाएंगे।
और मैं यहाँ पर बता दूँ, स्वजनों से वाद विवाद भी हो सकता है किसी प्रकार का, जिससे आपका परिवार है तो परिवार में जो स्वजन हैं, जो मतलब कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको स्वजन कहा जाता है, तो इनसे वाद विवाद किसी प्रकार का शत्रुता या दुश्मनी हो सकता है। इनसे आप बच करके रहिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार वर्ष के उत्तरार्ध में मानसिक एवं शारीरिक जो है तनाव आपको प्राप्त हो सकता है। जब यह वर्ष 2026 धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, लास्ट की तरफ जाएगा, जैसे 2-3-4 महीना बचा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बीमारियाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती हैं, मानसिक तनाव देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और इन सब का दुख होगा ऋण, कर्ज, आप कर्जा लेने से बचें और इसी प्रकार कर्ज मुक्त रहें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता पाएँ। ठीक है। और इसी प्रकार आप शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, भाग दौड़ में काफ़ी व्यस्तता रहेगी। तो इसी प्रकार आप अपने परिवार को समय दीजिए भाग दौड़ के दौरान, और अपने लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, जो भी हैं आपके पास, बॉयफ्रेंड को, पति को, जो भी हैं, उन सबको थोड़ा समय दीजिए, नहीं तो आपका मामला यहाँ पर थोड़ा बिगड़ जाएगा पारिवारिक माहौल को देखते हुए। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र में परिश्रम से सफलता मिलेगी। ये आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी जॉब इत्यादि का देख रेख कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही आपको यहाँ पर सफलता हाथ लग पाएगा, नहीं तो आपको हाथ नहीं लग पाएगा। मुख्य कारण को मैं बताऊँ तो आपको अभी लव लाइफ में या अभी शादी ब्याह में, जैसे कि आप अगर पढ़ रहे हैं बहुत सोच विचार करके पढ़ें, नहीं तो आपको यहाँ पर धोखा भी मिल सकता है। किसी भी प्रकार का धोखा हो, चाहे वह धन को लेकर के, कोई आएगा थोड़ा सा मीठा मीठा बोलेगा, उसके बाद खा पी करके आपका चला जाएगा। उसको लव रिलेशन नहीं कहते, उसको धोखा कहते हैं कि फला व्यक्ति या फला स्त्री आई, मेरा खाई और चली गई। तो इसी प्रकार ऐसे धोखेबाज लोगों से आप सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। संतान के प्रति चिंताएं बढ़ेंगी। यदि आपकी संतान है, पुत्र पौत्र आदि कुछ भी हैं, तो आपको काफ़ी चिंता होंगी, हो सकता है उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पर आपको सचेत उनको वेजिटेरियन हमेशा रखना है। इसका उपाय मैं कुछ भी वीडियो के एंड में बता दूंगा। और किसी आकस्मिक यात्रा का अवसर हो सकता है, आप कहीं तीर्थ यात्रा कर सकते हैं या शिक्षा के दौरान कहीं यात्रा कर सकते हैं, या आपके मन में कहीं घूमने टहलने को लेकर के कुछ न कुछ यहाँ पर मन में कुछ भी आ सकता है, तो आप यात्राएं भी कर सकते हैं। तो इन सब यात्राओं को करते हुए आप सावधान रहना होगा, नहीं तो आपका फ़ोन का चोरी, पैसे की चोरी हो सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। और मैं बता दूं, दूसरा, चौथा, 11वां महीना हिंदी महीना के अनुसार आपको कष्ट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ साथ कष्ट भी हो सकता है, और इसी प्रकार आपको चिंताएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर परिश्रम के साथ साथ अपने बुद्धि को भी एक्टिव रखना है। और इसी प्रकार जो बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के दिमाग को जो दौड़ाते हैं, उनके कारक हैं राहु महाराज। तो यहाँ पर मैं आपको आगे गाइड खैर करता ही रहूँगा। तो आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब मैं आपको उपाय बता दूँ। उपाय यह है कि आपको माँ भगवती एवं शिव जी की आराधना करनी है, जो कि आने वाले जो बुरी बलाएं हैं 2026 में वह सब दूर हो जाएं, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे, और इसी प्रकार आप लोग सदैव सुखी रहें। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल था। आगे भी मैं गाइड करूंगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर व्यक्तिगत कुंडली परामर्श कराना है तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में कुछ और भी प्रभाव हो सकते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।